दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहन एक साइकिल खरीदता है। क्या करता है? मोहन एक साइकिल 1250 में खरीदता है। कितने रुपए में, कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आप इसमें देखिए कि क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो सीपी कितना दिया हुआ है? 1250 रुपए। सीपी कितना दिया हुआ है? 1250 रुपए इसमें दिया हुआ है। और लाभ कितना दिया हुआ है? उसे लाभ कितना प्राप्त हो? तो उसे लाभ प्राप्त हो, लाभ उसे 10% प्राप्त हो। लाभ कितना दिया है? 10% दिया है। पूछा क्या है? एसपी। पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस। एसपी पूछा हुआ है ना। क्या दिया हुआ है इसमें कि मोहन एक साइकिल 1250 में खरीदता है, कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। मतलब इतने में खरीदता है और उसे 10% उस पर लाभ चाहिए, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लाभ कितना दिया हुआ है? 10%। कितना दिया हुआ है? 10% है। तो इसका आप क्या निकालेंगे? होल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? होल वैल्यू। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 10/100 तो कट जाएगा। 10 एकम 10, 10 दाहम 100, कितना आएगा? 1/10। कितना आएगा? 1/10 आएगा। अब इसमें लाभ बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस 10 में इस 1 को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 1 11। क्या हो जाएगा? 11/10। क्या हो जाएगा? 11/10। इसी को बोलते हैं होल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? होल वैल्यू इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? होल वैल्यू। इस तरीके से हम होल वैल्यू निकालते हैं ना। जैसे यहाँ पे 5% होता तो 5/100 लिख लेते हैं, उसको काट के जो भी आता है ना। तो इस तरीके से हो जाता है। जी लाभ है उसमें, तो क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे 10% है तो 10% को 10/100 लिखे, काटे तो 1/10 आया। अब 10 में 1 को जोड़े तो कितना हुआ? 11/10। ये क्या आया? होल वैल्यू आया। क्या आया? होल वैल्यू आया, है ना। अब होल वैल्यू कितना आया? 11/10। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सीपी से एसपी पे जाना है। क्या करना है? यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, हमें एसपी निकालना है। क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है और एसपी निकालना। सीपी माने क्रय मूल्य, एसपी माने विक्रय मूल्य। सीपी दिया है और एसपी निकालना है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर हमें सीपी से एसपी पे जाना है, सीपी से एसपी पे जाना है, तो क्या करेंगे? इस होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? होल वैल्यू का। होल वैल्यू का सीधा गुणा। होल वैल्यू का क्या करेंगे? होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। अगर हमें सीपी से एसपी पे जाना है तो होल वैल्यू का क्या करेंगे? सीधा गुणा करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। और अगर हमें एसपी से एसपी दिया होता, तो बोला होता है एसपी दिया होता, क्या दिया होता? एसपी दिया होता। अगर हमें एसपी से सीपी पे जाना है, एसपी से सीपी से जाना है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, और हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा गुणा। होल वैल्यू का उल्टा गुणा। इसको याद करने के लिए एक चीज देख लीजिए। जैसे आप ABCD पढ़ते हैं तो ABCD है ना, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे C लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? C। तो C से अगर हमें यस पे जाना है, C से कहाँ जाना है? यस पे जाना है, तो हम सीधा चल के जाएंगे तब ना यस पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? यस। C से यस पे जाना है तो हम सीधा जाएंगे, यानी होल वैल्यू का सीधा गुणा। और अगर यस से सी पर आना हो, आप यस पर हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमें यस से सी पर आना है, तो यहां से घूम के उल्टा आना पड़ेगा। क्या होगा? उल्टा आना पड़ेगा। इसलिए एसपी से सीपी पर उल्टा गुणा और सीपी से एसपी पर सीधा गुणा। क्योंकि सी से हम जाएंगे एस पर तो सीधे चले जाएंगे, और अगर हमें यस से सी पर आना है तो घूम के उल्टा आना पड़ेगा। इसीलिए होल वैल्यू का इसमें उल्टा गुणा। इस बातों को याद रखिएगा दोस्तों, इस बात को। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सीपी दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया है, एसपी पूछ रहा है। तो हमने लाभ प्रतिशत का होल वैल्यू निकाला, 11/10 होल वैल्यू आया। तो हमें देखिए यहाँ पे सीपी से एसपी पे जाना है, यानी एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी मल्टीप्लाई होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, है ना। तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा?
होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो यहाँ पे होल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सीपी कितना दिया हुआ है 1250, गुणते होल वैल्यू कितना है 11/10, कितना है 11/10, तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 से गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27 की 7 हासिल 2, 11 × 1 = 11 2 13, ये आ जाएगा एसपी हमारा कितना आ जाएगा 1375, यानी कि मोहन उस साइकिल को 1375 रुपए में बेचे तो उससे 10% का लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचना चाहता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है, 20% लाभ लेकर, क्या करके 20% लाभ लेकर एक दुकानदार 20% लाभ लेकर किसी वस्तु को बेचना चाहता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। वो क्या करना चाहता है कि 20% लाभ लेकर किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचना चाहता है। कितने में बेचना चाहता है, 390, किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचना चाहता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक दुकान क्या है, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपए में कितने में बेचना चाहता है, 390 रुपए में बेचना चाहता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए लाभ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लाभ दिया हुआ है 20%। लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया है यहाँ पे कितना 20%, कितना दिया हुआ है 20% लाभ दिया है और बेचना चाहता है कितने में, 390 में, यानी क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, बेचना चाहता है यानी एसपी कितने में बेचना चाहता है, 390 रुपए में। पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी पूछा है। क्या पूछा है, सीपी पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इस लाभ प्रतिशत का होल वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 20/100, तो 20 × 20, 20 × 5 = 100, कितना है 1/5, और लाभ है तो जोड़ के, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6/5, ये आ जाएगा हमारा होल वैल्यू 6/5। अब हमें सीपी निकालना है, इसमें सीपी निकालना है तो एसपी से होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे यानी 6/5 हो जाएगा। तो एसपी कितना है हमारा, एसपी दिया हुआ है 390 गुणते 6/5, तो 5 × 5 5 × 35, 5 × 35, 5 × 8 40, ये कट गया। अब इसमें गुणा कीजिए 78 में 6 का, तो 8 × 45, 8 × 48 की 8 हासिल 4 और 7 × 42, 42 4 46, यानी 468 रुपए कितना आया उसका सीपी आया। कितना आया, 468 रुपए। 20% लाभ लेकर बेचना चाहता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। 390 रुपए में एसपी है तो एसपी = सीपी मल्टीप्लाई, 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सीपी क्या निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे सीपी निकालने के लिए बोला गया है। क्या बोला है, सीपी, तो सीपी निकालने के लिए बोला है तो एसपी में उल्टा गुणन होगा होल वैल्यू का, क्योंकि हमें ये एस से सी से एस पे जाते हैं तो सीधा गुणा और एस से सी पर आएंगे तो उल्टा गुणा। तो यहाँ क्या है, सी निकालना है तो उल्टा गुणा होगा। यहाँ पे क्या होगा 5/6, 6/5 होल वैल्यू आया है तो इसका गुणा करेंगे तो उल्टा कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो इसका गुणा करिए तो एसपी कितना दिया हुआ है 390 गुणते 5/6। अब इसको काटिए तो 6 × 6 6 × 36 हो गया, 36
ये 30 हो गया तो 6 30 यानी 65 गुणते 5 आया। कितना है? 65 गुणे 5। तो 65 में 5 का गुणा करिए तो 5 25 का 5 हासिल 2 और 5 छक्का 30 2 32 यानी 325 रुपए उसका क्या था? क्रय मूल्य था। क्या था? 325 रुपए उसका सीपी कितना था? 325 रुपए था। उसका क्रय मूल्य कितना था? 325 रुपए था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। ये देखिए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। उसमें क्या है? हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। बेचता कितने में है? 400 यानी एसपी इक्वल टू कितना है? 400। एसपी इक्वल टू कितना है? 400 है। और इसमें हानि कितनी है? हानि दी है तो हानि कितनी है? इसमें हानि 20% है। निकालना क्या है हमें? इसमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी ज्ञात करना है। तब यहाँ हम इस हानि प्रतिशत का क्या करेंगे? होल वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे? होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 20/100। 20% का मतलब ही होता है 20/100 से काट दीजिए। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100 कितना है? 1/5 आया। कितना है? 1/5 आया। अगर लाभ रहता तो हम जोड़ देते, हानि है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 5 में 1 माइनस हुआ तो कितना बचा? 4/5। ये हमारा होल वैल्यू आया। कितना आया? 4/5 आया। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सीपी निकालना है ना। तो एसपी मल्टीप्लाई होल वैल्यू का उल्टा गुणा। सीपी निकालेंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा, क्योंकि हम एस से सी पर जा रहे हैं ना, एस से सी पर आ रहे हैं। एस से किस पे आ रहे हैं? सी पे, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा। और अगर सी से एस पे जाएंगे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा। तो यहाँ पे हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। एसपी कितना दिया हुआ है? ये 400 दिया है। एसपी कितना दिया हुआ है? तो 400 मल्टीप्लाई 5/4। इसे काट दीजिए। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 2 0 और 5 से गुणा करिए तो 500। कितना आया? 500 रुपए ये हमारा सीपी आया दोस्तों। ये देखिए कितना आया? 500 रुपए में। अगर वो 500 रुपए में वो इस वस्तु को खरीदा था, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 500 रुपए था दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही था। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।